दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र के निबंध आपको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख सदस्य थे। एक लेखक होने के साथ साथ मिश्र जी एक पत्रकार भी थे। इन्होंने सन 1883 में ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। वैसे तो मिश्र जी ने नाटक और कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें एक निबंधकार के रूप में ही जाना जाता है। मिश्र जी ने अपने निबंधों को 4 शैलियों में लिखा है: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और हास्य व्यंग्यपरक निबंध। मिश्र जी के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से सन 1919 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के संपादन में प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली भाग 1 में इनके 189 निबंध और लेख संग्रहित हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा मिश्र जी के निबंधों की मौलिकता दर्शाते हुए लिखते हैं, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के से निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। आइए अब निबंध को पढ़ते हैं। ले भला, बतलाइए तो आप क्या हैं? आप कहते होंगे वह, आप तो आप ही हैं। यह कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप निरे साहब हैं। आप क्या हैं, यह तो प्रश्न की कोई रीत ही नहीं है। वाचक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खुटिहई अंग रखी, सीधी मांग, विलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हबस ही कह देती है कि किस रोग की हैं आप, दवा कुछ न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसीलिए कि देखें आप आपका ज्ञान रखते हैं या नहीं। जिस आप को आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि हैं, वैसे ही आप भी है। और क्या है? पर इतना कह देने से ना हम ही संतुष्ट होंगे, ना आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीति सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है, हम तुम संस्कृत के अहम त्वयम का अपभ्रंश है, यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के घोतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण हैं। वैसे आप क्या है? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप यह कभी नहीं कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबिस्त अथवा ओ इट्स एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है, पर कुछ सिर पैर मूड़ गौड़ भी है कि यूं ही। आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था, यथा आप एव ससर जादो तासु वीर्यम वा सृजत। तथा हिंदी में पानी और फारसी में आप का अर्थ शोभा, अथच प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरिगा तरबारिन को उई करछुल के मोल बिकाएं, तथा
पानी उतरेगा राजपूती का उड़ के बिसुओं ते बह जाए, और फारसी में आबरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा, बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खांच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, बारी, अम्बु, नीर, तोय इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाब का पर कहाँ लगा है? अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्त युक्त हो सकता, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यूं भी कह सकते हैं कि पानी में गुड़ चाहें जितने हों, पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाना चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर ना लावेंगे। सहृदय सुहृदय गण आपस में आप आपकी बोली बोलते ही नहीं हैं। एक हमारे उर्दूदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप ना किया करो, इसमें भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट पाई जाती है। पर भाई इस बात को ना माने। हमने 2-4 बार समझाया, पर भाई आप थे क्यों मानने लगे। इस पर हमें झुंझलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया कि आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है उतना बनावट से आप साफ कहो तो कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन ना होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम बरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने 2 ही कवित्व इससे युक्त पाए हैं। एक तो आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए, पर यह ना तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और ना इसका आशय स्नेह संबद्ध है। किसी जले भुने कवि ने कहा मारा हो तो यह कोई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी घनानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हेर हरो तिरछे करि नयनन नेह के चाव में इत्यादि। पर यह भी निराशापूर्ण उपालंब है। इससे हमारा यह कथन कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कवि भी त्वयं और तू के आगे भवान और शुभा, तू का बहुवचन का बहुत आदर नहीं करते। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आप का पता लगाइए और ना लगे तो हम बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्याय शास्त्र में प्रमाण चतुष्टय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शाब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप्तो देशः शब्दः, अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है। व यूँ समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य, भाषणादि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है, और देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का घोतन करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सज्जन है, ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु
चाहे जैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाए। पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं इत्यादि। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी ना समझे हों तो इस छोटे से कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है और माननीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हों, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा दो व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है, वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको आप ही समझता है और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर बाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यह एवं वो कहते हैं कि हम आप कर लेंगे। अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरे के बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। महाराष्ट्रीय भाषा के आपा जी भी 19-20वां आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं तथा कोई माने या ना माने, पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अरबी के अब और यूरोपीय भाषाओं के पापा पोप आदि भी इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी जो उबे तो अंग्रेजी के एबॉट तो इसके हैं ही, क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थानापन्न ए है और पकार का बकार से बदल लेना कई भाषाओं की चाल है। रही टी सो वह तो तकार हुई है। फिर क्या ना मान लीजिएगा कि एबॉट साहब हमारे आप बरंच शुद्ध आप्त से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुंह से ही ना निकले और सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप्त से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है, उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार नहीं होती। सौ बिस्बा बप्पा बाप बापू बब्बा बाबू आदि भी इसी से निकले हैं, क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व फकार में बदल देते हैं, जैसे पातशाह बादशाह और पारसी फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं, जैसे बकते शब्द बबकते शब्द तथा तंग आमद बतंग आमद इत्यादि। और शब्द के आदि को ह्रस्व आकार का लोप भी हो जाता है, जैसे अमाबस का माबस। ह्रस्व अकारांत शब्दों में आकार के बदले ह्रस्व व दीर्घ उकार भी हो जाती है, जैसे एक का एकु, स्वाद का स्वादु आदि। अथच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, आ ई उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों ना कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वह प्रायः समस्त संसार के शब्द
हमारे आप्त महाशय व आपके ही उलटफेर से बने हैं। अब तो आप समझ गए ना कि आप क्या हैं। अब भी ना समझो तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए। फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी ना हो सके और लेख पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे, साहब आप ना समझो तो आपा को के पड़ी छे हैं। अब भी नहीं समझे? बाहर है आप।